चलना विश्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीश। जहाँ मीराबाई हुई है वही सहजोबाई हुई है। यहाँ मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी को यह विश्वास है यहाँ से चलना है। यह निश्चित नहीं कि कब मौत आ जाएगी, इसीलिए चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना में जरूरत है कि संसार के कर्तव्यों को करते हुए साधन पथ पर चले। इस तरह चलने से कभी न कभी जीवन मुक्त की दिशा को प्राप्त करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मरते मरते जगमुआ अवसर मुआन कोय, दास कबीरा यो मुआ बहुरी मरना हो। मरिए तो मरी जाइए छूट पे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। लोगों को यही हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग गड़े मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। अपने से अंतर साधन करके शरीर छोड़ो। अंतर साधन करके सूक्ष्म कारण महाकारण आदि शरीरों को छोड़ो। जो कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर महान कृपालु है। वे भक्तों को अपनी सहायता देते हैं, वे अपना अवलंब देते हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करो। सारे शरीरों से छूट जाना, शरीरों को घेरों से छूट जाना ईश्वर की भक्ति से होता है। इसी का नाम है ब्रह्म निर्वाण। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना भक्ति मार्ग पर चलना उस मनुष्य के समान है जो बिना निर्दिष्ट स्थान को जाने ही यात्रा करता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान होना चाहिए। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है, मन की गति जहाँ तक है सब माया है। माया में परिवर्तन होना अनिवार्य है। ईश्वर स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेत नित्य निगम कह। उपनिषद में भी आया है, विद्यते जय ग्रंथिस छिद्यंते सर्व संशया छियंते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। अर्थात उस परे से परे तत्व का दर्शन कर लेने पर हृदय ग्रंथि खुल जाएगी, सारे संशयों का नाश हो जाएगा, सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। ऐसे तो लोगों को शरीर ही चितन मालूम होता है। शरीर के साथ साथ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान को छोड़कर चेतन आत्मा के निजी ज्ञान में जो पहचान मारे वही ईश्वर है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान में आता है वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया है। अपने शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान आत्मा से होता है, जैसे आंख का ज्ञान आंख से ही होता है आने के द्वारा। उसी तरह ईश्वर भजन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म तत्व से ही ईश्वर का दर्शन होगा। इस हालत में आने के वास्ते केवल मोटी मोटी बातों में अपने को बांध कर रखना पूर्ण फलदायक नहीं है। इसलिए योग का साधन करना चाहिए। मूर्ति ध्यान में चित्त वृत्ति कुछ निरोध होता है। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान में होता है। जिस तरह सिमटाओं में उस गति होती है, जिस तरह सिमटाओं में उस गति होती है, उसी तरह मन के सिमटाओं में मन की गति ऊपर की ओर हो जाएगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। पहले अस्थूल ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होता है।
श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ्योभ्यो मनसा कृष्ण बुद्धिया साक्षिणा धीरा प्रणयेन मयि सर्वतः तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष्य कद धार्येत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुस्मृतं भावेन मुखम तत् लद पदम चित्मा कृष्य व्योम धार्येत तत् त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचित अभी चिंतियेत। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग दुख मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर, किसको हटाकर? चित्त को। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। शून्य ध्यान को बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान में पूर्ण स्वीकार होता है। बिंदु में स्थान है पर परिमाण नहीं। यह बाहर में नहीं बन सकता, यह गुरु के संकेत से बनता है। यहाँ से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करता है, उसे ईश्वर की सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ के द्वारा प्रभु अपनी गोद में साधक को खींच लेते हैं। योग सुखोपनिषद में आया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिव्यालं प्रोक्तम श्रीदं सर्वदेही नाम। अर्थात बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है।